हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो हम देखेंगे सेट डेटा टाइप। सेट ये दो टाइप के होते हैं, सेट एंड फ्रोजन सेट। ठीक है, हम दोनों को एक एक करके समझेंगे और इसके बाद हम लोग बुलियन डेटा टाइप हम लोग बाद में समझेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग सेट एंड फ्रोजन सेट समझेंगे। तो हम लोग चलते थोड़ा ब्लैंक स्क्रीन पे ताकि आपको मैं थोड़ा पहले समझाऊँ। यहाँ पे हम लोग समझते हैं सेट। तो सेट हमने दो तरीके की देखी थी, सेट और हमारा दूसरा क्या था आपका, फ्रोजन सेट। सेट इसमें पहला पॉइंट क्या होता है, सेट होता है आपका अनऑर्डर अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है आपका। दूसरा पॉइंट होता है सेट ऑटोमेटिक रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर एक एक करके हम उसको समझेंगे। तीसरा, सेट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, चौथा, अनऑर्डर है तो अनऑर्डर कलेक्शन हमने लिखा तो इसके अंदर क्या होती है, इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती है। सेट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स इंडेक्स वैल्यूज को ही सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो अनऑर्डर किस वजह से नहीं होता, ये इसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती हैं। इनका मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे और सेट क्रिएट करने की मैं बता देता हूँ, एक फिफ्थ पॉइंटर लिख देता हूँ, पांचवा पॉइंटर में लिख देता हूँ इधर। फिफ्थ पॉइंट, पांचवें पॉइंट में सेट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, टू वेज टू क्रिएट अ सेट। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स लिया, इसको कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, इसमें एलिमेंट लिख लिए 1, 2, 3। ये आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है, मैंने फॉर एग्जांपल वाई नाम से एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे सेट फंक्शन हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज़। इसके अंदर हम पास कर देंगे 2, 3 और इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट क्रिएट कर सकते हैं, ये दो तरीके से। ठीक है, अब जितने भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। चलते हैं वीएस कोड पर। हम लोग वीएस कोड पर आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सेट डॉट पी वाई। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं सेट क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें देखेंगे। पहले लिख देता हूँ क्रिएट अ सेट, क्रिएट अ सेट। तो सेट क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था दो तरीके। पहले लिखते हैं एक्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। ये कुछ इस तरीके से मैंने सेट क्रिएट किया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एक्स प्रिंट किया मैंने, इसको मैं रन करता हूँ। तो क्या हुआ आपका, कुछ इस तरीके से इनपुट आउटपुट आ गया 1, 2, 3। तो आपका सेट आपका ये क्रिएट हो गया। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती हैं, इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स ऑफ 0 मैंने लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो क्या लगा, सेट ऑब्जेक्ट इज सब्सक्रिप्टेबल, मतलब कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं, इसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती है। और इंडेक्स वैल्यू इसलिए इसमें नहीं होती है, इसलिए हमारा अनऑर्डर हो जाता है। इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, अनऑर्डर, यानी इसके एलिमेंट आगे पीछे मेमोरी में आगे पीछे होते रहते हैं। तो क्या होगा, ये अनऑर्डर होता है हमारा सेट। कैसा होता है, अनऑर्डर। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट चीज़ दिखा सकूँ। अब एक तरीका और बताया था मैंने सेट को क्रिएट करने का। अब सेट को क्रिएट करने का जो दूसरा तरीका है, उसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस तरीके में क्या प्रॉब्लम थी। दूसरा तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। देखो, y इक्वल टू, अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, प्रिंट टाइप
तो मैं लिख दिया इसमें वाई, इसमें मैंने इसका टाइप चेक किया, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, प्रिंट टाइप और एक्स। अब देखते हैं होता क्या है जब मैं इसको रन करूँगा। तो देखो ध्यान से देखो, पहले वाले में तो सेट इसका टाइप निकल के आ रहा है, दूसरे में डिक्शनरी निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, जब हम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे तो उसको भी हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग जब एम्प्टी छोड़ देते हैं तो वो हमारा डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में कंसिडर होता है। लेकिन जब हम लोग इस तरीके से एलिमेंट डाल देते हैं तो वो हमारा सेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एम्प्टी सेट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वी कैन नॉट क्रिएट एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। अब एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैं लिखूंगा z इक्वल टू सेट फंक्शन का मैं यूज़ करूंगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको खाली छोड़ देता हूँ। पहले देखते हैं एम्प्टी सेट बनता है कि नहीं बनता इससे। प्रिंट मैंने लिखा, z को मैंने प्रिंट टाइप मैंने चेक किया, इसका टाइप z। अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने इसको रन किया, देखो क्या हुआ। पहले वाले का क्या था, डिक्शनरी आ रहा था, इसका टाइप क्या आ रहा था, डिक्शनरी। मैं थोड़ा ठीक से दिखा देता हूँ, ये देखो पहले जब हमने सिंपल एलिमेंट दे के लिखा था तो आपका सेट हो गया। जब मैंने एम्प्टी छोड़ा तो क्या हुआ, आपका इसका टाइप क्या हुआ, डिक्शनरी हो गया। लेकिन जब मैंने इसको इसको सेट के यूज सेट फंक्शन यूज किया और इसको खाली छोड़ा, इसको एम्प्टी मैंने इसको रहने दिया, तो क्या हुआ, इसका आंसर क्या आया, आपका आउटपुट क्या आया, आपका सेट आया। तो जब हम लोग एम्प्टी सेट हम लोग क्रिएट करना हो तो हमेशा सेट फंक्शन का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ना कि सिंपल करली ब्रैकेट लगा के। नहीं तो ये किस में कंसिडर हो जाएगा, डिक्शनरी में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब सेट के अंदर मैंने क्या बोला था, डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं होते। मैं लिख देता हूँ सेट रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स एलिमेंट्स। ठीक है, अब कैसे करता है मैं बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, z1 नाम का एक सेट क्रिएट करता हूँ। किसी भी तरीके से क्रिएट कर लीजिए, एलिमेंट डालेंगे तो हमारा क्या होगा, सेट ही क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एम्प्टी मत छोड़िएगा, एम्प्टी का भी एम्प्टी यूज़ करना हो, एम्प्टी सेट बनाओ तो इसका यूज़ करेंगे। हालांकि इसके थ्रू भी हम लोग सेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेट्स की क्रिएट करके दिखाता हूँ। सेट से हम लोग एक सेट क्रिएट कर लेते हैं और इसमें डालता हूँ 1,2,3। अब मैं लिखा 5,5। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, मैंने एक सेट क्रिएट किया सेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है, सेट क्रिएट किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आप कुछ भी पास करते हैं, या टपल पास करें या फिर लिस्ट पास करें। सेट फंक्शन लगाओ तो ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगा, सेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, टपल भी पास कर सकते हैं। और आप पास करेंगे सेट फंक्शन के अंदर तो वो किस किस क्या क्रिएट कर देगा, सेट सेट क्रिएट कर देगा। लेकिन मैंने क्या लिखा, सेट रिमूव्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। ऑटोमेटिक मैं लिख देता हूँ, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ऑटोमेटिक, अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखो आपके सामने आउटपुट करके दिखाता हूँ मैं, रन करके दिखाता हूँ। देखो मैं रन किया इसको, जैसे मैं रन किया देखो ध्यान से देखना क्या हुआ, 1,2,3,5 आया। देखो 1,2,3,5 टू टाइम्स था, लेकिन ऑटोमेटिक इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो क्या होता है, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। और एक पॉइंट हमने समझा, इसमें हम लोग एम्प्टी सेट इस तरीके से नहीं बनाते हैं, हम लोग सेट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, वी कैन क्रिएट एम्प्टी सेट यूजिंग सेट फंक्शन, ठीक है। तो एम्प्टी सेट हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट्स हमने प्रैक्टिकली करके देखे, इतना समझ में आया। अब हमने एक पॉइंटर पढ़ा था, हमारा जो क्या है, हमारा सेट हमारा क्या है, म्यूटेबल, क्या है, म्यूटेबल। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ एक बारी, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मैंने एक सेट ले रखा है z1 नाम का, z1 में करके दिखाता हूँ। z1, जब देखो अब बोलोगे z1 के अंदर इंडेक्स तो होती नहीं है। अब इंडेक्स तो होती नहीं, हम लोग देख चुके हैं कि सेट के अंदर इंडेक्स तो होती नहीं है, तो हम इसको अपडेट तो कर नहीं सकते। तो ये म्यूटेबल कैसे है,
तो ये म्यूटेबल कैसे है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा z1 डॉट ऐड नाम का इसके अंदर एक मेथड होता है। क्या होता है? मेथड। अब देखो मैं सारे मेथड नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सी चीज़ समझाने के लिए मैंने एक मेथड यूज़ किया है। बाकी जितने मेथड्स हैं मैं उसको अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा, ताकि क्योंकि जब हम लोग फंक्शन पढ़ लेंगे तो हम लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि z1 डॉट करके जो मैंने लिखा है ये क्या है? एक मेथड है। वैसे तो इसे मेथड बोलते हैं पर एक एज अ फंक्शन ही होता है। आप इसको फिलहाल क्या बोलेंगे? z1 के अंदर एक फंक्शन मेथड है, इसका यूज़ करके मैं कर सकता हूँ एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। मैं करके दिखाता हूँ। 34 मैंने ऐड किया। अब मैं प्रिंट करता हूँ z को, z1 को प्रिंट मैंने किया। z1 को मैंने जैसे ही प्रिंट किया, अब देखो क्या हुआ, ये देखो 34 आपका ऐड हो गया। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि जब मैंने 34 को इसमें ऐड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका 34 तो लास्ट में ऐड नहीं हुआ, बीच में कहीं भी ऐड हो गया। यानी इसमें मैंने क्या बोला था, ये अनऑर्डर होता है। अनऑर्डर का मतलब ये है कि ये कहीं भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक और ऐड करके देख लेता हूँ, z1 डॉट ऐड। अभी इसको आप इतना इसको ज़्यादा परेशान मत होइएगा, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ये इसके पहले से इसके अंदर बने हुए मेथड्स हैं, तो हम लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जब फंक्शन पढ़ लेंगे ना धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं, सिंपल आपको करना है, इसको क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं, जो हमारे सेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यू क्या काम करता है? एलिमेंट को ऐड करता है, इतना याद रखना है बस आपको। तो मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 45, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, फिर से मैंने फिर से प्रिंट किया किसको? z1 को। जब जैसे ही मैंने z1 को प्रिंट किया तो क्या हुआ, देखो 45 ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट में ऐड हुआ है, ये इसने बीच में ऐड कर दिया, तो ये रैंडमली ऐड कर रहा है। यानी कि इसका जो ऑर्डर होता है हमारा क्या होता है? अनऑर्डर। अनऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है, अनऑर्डर होता है हमारा सेट। सेट हमारा कैसा होता है? अनऑर्डर। अनऑर्डर की वजह से एलिमेंट जब भी आप ऐड करेंगे कहीं ना कहीं वो बीच में कहीं भी ऐड हो जाएंगे। तो अनऑर्डर कलेक्शन हमारा हमने प्रूव कर लिया कि हमारा जो सेट है हमारा कैसा था? अनऑर्डर। किसकी वजह से? क्योंकि इंडेक्स वैल्यू होती नहीं तो कहीं भी वो ऐड कर देता है, किसी भी जगह पर कहीं भी ऐड कर देता है। ठीक है, तो हमारा हमने कई पॉइंट समझ लिए। इसमें कौन कौन से पॉइंट समझे? हमने सेट को क्रिएट करके देखा। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट बनाने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये हमारा इंडेक्स सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि क्या दे रहा था? एरर दे रहा था, हमने अभी करके देखा था। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैन नॉट, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्सेस सपोर्ट नहीं करता। और हमने देखा था एम्प्टी सेट क्रिएट करना हो तो हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं सेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यूजिंग सेट। ठीक है, सेट फंक्शन। और सेट फंक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं सेट क्रिएट करने के। एक तरीका तो ये तो सेट क्रिएट करने का तरीका है, लेकिन एम्प्टी सेट बनाना हो तो हम लोग सेट ही लगाएंगे, इस तरीके से सेट क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्रिएटिंग सेट। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये दो तरीके वो हमने देख लिए। ऑटोमेटिक रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट हमने ये भी करके देखा, जब भी हमने एलिमेंट इसमें से डुप्लीकेट डाला तो अपने आप ऑटोमेटिक वो रिमूव हो गया। फिर हमने देखा इसमें ऐड करके तो ऐड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमने इतना देखा। तो इसमें क्या है आपका, अभी चेंज हो पा रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है ना। एलिमेंट एलिमेंट देखो, इसके अंदर पहले 5 एलिमेंट थे, अब कितने हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। तो यानी कि अपडेट होता जा रहा है, यानी कि म्यूटेबल है कि मैं पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर पा रहा हूँ उसी वैल्यू के अंदर। यानी पर्टिकुलर एड्रेस में मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से, जैसे हमने डिक्शनरी पढ़ा था ना वैसे ही। और आप इसका एड्रेस चेक करेंगे ना सबका, z1 का यहाँ पे एड्रेस चेक करके देखना, यहाँ पे अपडेट करने के बाद फिर यहाँ पे एड्रेस चेक करके देखना, अपडेट करने के बाद देखो एड्रेस सेम निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं आपको चाहूँ तो करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे अब लोग हमने एड्रेस कैसे चेक करते हैं? प्रिंट आईडी, आईडी के बाद z1 सिंपल। और वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। देखो दो बार मैंने अपडेट किया, और अपडेट करने से पहले भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट आईडी, आईडी फंक्शन का हम तो जानते हैं क्या किस लिए यूज़ होता है? एड्रेस देखने के लिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं तीनों का क्या हुआ। ठीक है, तीनों से क्या होता है। मैं इसको रन किया, रन करने के बाद देखो ध्यान से क्या होगा। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। देखो पहला सेट हमारा कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इसका एड्रेस क्या था? ये था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसमें 34 को
क्या किया, 34 को ऐड किया, 34 को क्या किया, देखो यहाँ पे देखो मैंने 34 को क्या ऐड किया है, 34 को ऐड किया, उसके बाद भी हमारा एड्रेस सेम रहा, यानी कि उसी जगह पे हमारी मतलब उसी जगह उसी हमारे सेट में हमारी वैल्यू अपडेट हुई थी। तो इसके बाद हमने 45 हमने ऐड किया, देखो ध्यान से देखो 45 देखो हमने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। 45 हमने जब ऐड किया तभी देखो एड्रेस सेम है, तो यानी तीनों केस में एड्रेस सेम है, इसका मतलब क्या है, यानी एक एड्रेस है, यानी एक ही एड्रेस है, उसी पे एक सेट पड़ा हुआ है, उसी में हमने अपडेट कर दिया, यहाँ पे हम लोग अपडेट कर पा रहे हैं, यानी कि क्या है, म्यूटेबल है, तो हमारा सेट होता है म्यूटेबल। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट देखो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। पहला होता है फ्रोजन सेट इज अन is a immutable table version of set। इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट मतलब सेट का इम्यूटेबल वर्जन होता है आपका फ्रोजन सेट। अब उसके बाद इम्यूटेबल वर्जन होता है, तो इस पे अब जाहिर सी बात है, हम लोगों ने देखा इंडेक्स वैल्यू तो होती नहीं है सेट के अंदर, ना इसके अंदर होती है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होती है, सेम होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बस कौन सी चीज़ डिफरेंट होती है, इम्यूटेबल वर्जन होता है, यानी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा, इंडेक्स तो होती ही नहीं है सेट के अंदर, तो इसके अंदर भी क्या लिखेंगे, फ्रोजन सेट सेट कैन नॉट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्स वैल्यूज, इंडेक्स इंडेक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, अब यहाँ पे एक एक डिफरेंस और, सेट को क्रिएट करने के लिए सेट फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन फ्रोजन सेट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रोजन सेट फंक्शन यूज करते हैं। वी कैन क्रिएट फ्रोजन सेट यूजिंग फ्रोजन सेट फंक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट ये भी क्या करता है, सेम सेट की तरह ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देता है। फ्रोजन सेट ऑटोमेटिक रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ठीक है। अब इम्यूटेबल होता है, तो यानी कि अगर मैं एक 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 काम करता हूँ, इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बारी। मैं एक सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ फ्रोजन सेट, तो मैं Z2 ले लेता हूँ। फ्रोजन सेट क्रिएट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी, फ्रोजन सेट फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैंने 5,6,7,8,9 ये मैंने लिया, प्रिंट करके देखा Z2 को, ठीक है, Z2 को प्रिंट किया। Z2 को जैसे मैंने प्रिंट किया, ये देखो क्या आंसर आया इसका, Z2 को मैं प्रिंट करके देखा, देखो फ्रोजन सेट हमारा प्रिंट हो गया 8957, ठीक है, ये फ्रोजन सेट है हमारा। अब मैंने क्या बोला था इसमें, इसमें क्या नहीं होती है आपके, इंडेक्सेस नहीं होती, और एक बोला था डुप्लीकेट एलिमेंट ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट में लिख के दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 8 को रिपीट कर देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, हाँ 8 को रिपीट कर देता हूँ, 8 को मैं रिपीट किया। अब मैं Z2 को फिर प्रिंट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, 8957, देखो 8957, 8957, देखो 8 एक दो बार था तो एक बार 8 आया, फिर 95957, देखो इसका ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रिंट कराते में सेट हो या फ्रोजन सेट हो, दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होती है, इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ, प्रिंट प्रिंट Z2, प्लस के अंदर फिर मैं लिख देता हूँ 0 को, मैं इंडेक्स को करके देखता हूँ, देखो फ्रोजन सेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू होती है कि नहीं होती, देखो नहीं होती, इसमें भी वही सेम एरर आ रही है, तो यानी इसमें भी क्या नहीं होती है, आपकी इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती हैं। नेक्स्ट मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट चीज़ समझा सकूँ। अब हुआ क्या, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रोजन सेट से हमने देखा इम्यूटेबल है, अब इम्यूटेबल है, अब
हमने पढ़ा था ऐड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं क्या? मैं करके देख लेता हूँ z2 डॉट ऐड। देखो ऐड फंक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। मैं ऐड करने की कोशिश भी करूँगा तब भी देखो नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, प्रिंट z2, देखो नहीं होगा ये। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, इसको रन करूँगा, देखो एरर आ रही है, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड। ऐड फंक्शन ही नहीं है इसके अंदर, यानी कुछ फंक्शन भी ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इम्यूटेबल है, इंडेक्स तो होती नहीं है, और फंक्शन भी ये सब मेथड भी इसके सपोर्ट नहीं करता ये। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें रिमूव हो जाते हैं, और इंडेक्स वैल्यू ये सपोर्ट नहीं करता, अनऑर्डर होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, अनऑर्डर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो अनऑर्डर कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन, कलेक्शन। ठीक है, सेम एज, ठीक है, ठीक, ऑन ऑर्डर कलेक्शन होता है ये भी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा जब हम लोग प्रिंट करा रहे थे तो इसका ऑर्डर चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। मैं देखो दिखा देता हूँ आपको, अभी हमने किया था यहाँ पर, कहाँ गया, मैं दोबारा से बैक जाता हूँ इसको, मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, देखो हमारा जो 8957 आ रहा है, और यहाँ पे क्या था 57889, यहाँ पे डुप्लीकेट तो रिमूव हो गई होगा, हो गया, तो देखो इसका ऑर्डर भी चेंज हो रहा था, यानी कि जब भी हम प्रिंट करते हैं इसका ऑर्डर भी चेंज होता रहता है, सेम आपका उसके अंदर भी, सेट के अंदर। ठीक है, तो सेट और फ्रोजन सेट दोनों अनऑर्डर होते हैं, और क्या कहते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, बस क्या डिफरेंस है, ये इम्यूटेबल वर्जन होता है सेट का, तो इसलिए इसमें इंडेक्स वैल्यू तो होती नहीं है नॉर्मल से, दोनों में ही नहीं होती सेट में, और इसमें अंदर फंक्शन भी हम अब ऐड फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते, और अपडेट करने के लिए तो इम्यूटेबल है ये सेट, हमारा इम्यूटेबल वर्जन है। इम्यूटेबल कैसे, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू तो होती ही नहीं है, और दूसरा कारण क्या है, इसमें कोई फंक्शन मेथड ही नहीं दे रखा है जिससे हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकें, उसी एड्रेस पे जाके अपडेट कर सकें, ऐसा कुछ सपोर्ट भी नहीं करता, इस वजह से ये इम्यूटेबल वर्जन है। और दूसरा एक डिफरेंस क्या था, कि फ्रोजन सेट का यूज़ करते हैं हम लोग फ्रोजन सेट क्रिएट करने के लिए, फ्रोजन सेट फंक्शन का। तो ये आपको क्लियर हो गया दोनों चीज़ें, दोनों फ्रोजन सेट सेट। हम लोग सिंपल सेट के ऑपरेशंस देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सेट के ऑपरेशंस। मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर नीचे। ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ताकि ताकि आपको सेट सेट का प्रोग्राम दिखाई दे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, x1 नाम का एक सेट ले लेता हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके बाद मैं ले लेता हूँ y1 इक्वल टू 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पे सेट में नॉर्मली आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये आपके ऑपरेशंस होते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन करके दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे, प्रिंट, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x1 और y1। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो साइन दिखाई दे रहा है वैसे तो बिटवाइज ऑपरेटर की तरह यूज होता है पाइथन में, हालांकि यहाँ पर जो है ये किसका काम कर रहा है, यूनियन का, तो यहाँ पे यूनियन का ही साइन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जब हम यूनियन करके देखेंगे तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यूनियन आप लोग सब जानते हैं मैथमेटिक्स में, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो था 1, 2, 3 और 2, 3, 4। तो क्या होता है, अब देखो पहला तो जब इसने जब कंबाइन किया होगा एलिमेंट, तो पहले तो सारे एलिमेंट आ गए, 1, 2, 1, 2, 3, वो सारे एलिमेंट कंबाइंड हो जाएंगे, और जो डुप्लीकेट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। यही तो होता है यूनियन का प्रॉपर्टी, कि हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर देते, जितने एलिमेंट ए और बी में है वो सारे हम लोग अब कंबाइन करके एक ही सेट में क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 आपका आ गया, और 3 हमारा कॉमन था, इसमें से एक बार ये आ गया, तो हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। ये यूनियन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, ये इंटरसेक्शन, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। बस मैं इसमें ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग इंटरसेक्शन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखूंगा, प्रिंट, यहाँ पे लिखूंगा x1 m% y1। यहाँ पे m%, वैसे तो इसको m% पढ़ते हैं, पर यहाँ पे ये बिटवाइज ऑपरेटर की तरह भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इंटरसेक्शन आप लोग सब जानते हैं, ये इंटरसेक्शन हो गया, यानी कॉमन कॉमन निकल के आ जाएंगे, क्या है आपका 3, 3 आपका कॉमन है, और 2, 2 आपका कॉमन है, दोनों कॉमन निकल के आगे प्रिंट हो गए। ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, प्रिंट, प्रिंट में लिखा x1 माइनस y1। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं लिखा,
अब मैं सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट तो डिलीट, ए में से मतलब x1 y1 है ना, मैं तो y1 में से x1 सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, y1 पूरा हट जाएगा, y1 के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, जो कॉमन कौन है वो हट ही जाएंगे। बी के y1 के अंदर क्या था 2 3 4, तो ये भी एलिमेंट हट जाएंगे, और जो कॉमन थे जैसे 2 3 और 2 3 ये भी हट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बस ये आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये बताना था कि आप इस तरीके से यूनियन, इंटरसेक्शन और आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो समझ में आई हो तो चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।